चलिए फटाफट आप लोग संस्कृत का आंसर की मिला लीजिए। फर्स्ट सीटिंग का है दोस्तों, आप देख सकते हैं सेट कोड मेरे पास सी है, अगर आपके पास भी सी है तो फटाफट मिला लीजिए। 100 में 100 ऑब्जेक्टिव का सही आंसर देंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा ध्यान से पूरा देखना है। चलिए दोस्तों, एक एक ऑब्जेक्टिव आप लोग मिला सकते हैं। चलिए आपका पहला सवाल रहा कि किस पद में अनियर प्रत्यय है, तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा गमनियर, गमनियम। चलिए 100% सही जवाब देंगे हम इस वीडियो में, तो आपको पूरा ध्यान से देखना है, सही सही मिलाना, और कितना सही होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए दूसरा सवाल रहा आपका, महत्वम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा तुआ। ठीक, तुआ। दोस्तों हम लेट से वीडियो लाते हैं लेकिन 100% करेक्ट आंसर लाते हैं। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका तीसरा सवाल रहा कि कित्वा, कृत्वा अव्यय में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा कत्वा। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे सवाल रहा आपका स्क्रीन पे कि जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है, जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है, तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी के लिए, यानी कि गर्भ रक्षा के लिए, गर्भावस्था में संक्रांरोपण हेतु, उसके बाद गर्भवती की प्रसन्नता के लिए। ठीक है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग डी मार लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। पाँच का है शैशव संस्कार कितने हैं, तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। ठीक ना, अगर आप लोग बी मारे हैं तो आपका सही है। चलिए फटाफट मिलाते जाइए दोस्तों, देर नहीं करना है। चलिए 6 नंबर का है कि प्राणी ग्रह कर्मकांड किस संस्कार में होता है, तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा विवाह। चलिए आगे देख लीजिए। आगे 7 नंबर का सवाल रहा आपका कि अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार हैं, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पाणिनि। चलिए आगे देख लीजिए। आगे फटाफट आपको मिलाते जाना है। चलिए 8 नंबर है कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आर्यभट्ट। चलिए 9 नंबर का देख लीजिए। 9 नंबर का है आज मानवता के विनाश का भय किससे है, तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा, विश्व विद्या संकल्प स्तरों से। चलिए 10 नंबर का रहा कि उत्कर्ष पद का विलोम है, तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अपकर्ष। चलिए आगे देख लीजिए। 11 नंबर का है कि पक्षयति पद में कौन सी धातु है, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पच। चलिए आगे देख लीजिए। 12 नंबर नहीं दिख रहा है दोस्तों, लेकिन है प्रश्न दिख रहा है कि नदी शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा नद्दा। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 13 नंबर का प्रश्न रहा कि नीति 16 का पाठ के आधार पर उत्तम शांति क्या है, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षमा। चलिए आगे देख लीजिए। फटाफट आपको मिलाते जाना है, अगर सी सेट है तो चलिए किसी भी सेट का मिला सकते हैं दोस्तों, वीडियो रोक के। 14 का है आचार्य ... हंति रिक्त स्थान को उचित पद से भरे, तो इसमें भरा जाएगा बी करेक्ट आंसर क्रोधम। ठीक, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए 15 का है उद्योगिनम पुरुष सिंह पति लक्ष्मी उक्ति किस पाठ से ली गई है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कर्मवीर कथा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट रहा 16 नंबर का कि राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया, तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा कर्म। चलिए फटाफट मिलाते जाइए। 17 का है दोस्तों, 100 में 100 बताएंगे हम। 17 का है सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद। चलिए 18 नंबर देख लीजिए। 18 का है मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है, इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 75। चलिए आगे देख लीजिए। आगे 19 नंबर का रहा दोस्तों कि कथम मारात्मके त्वयि विश्वास किसकी युक्ति है, तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा पथिक। चलिए आगे देख लीजिए। 20 नंबर का है कि त्वयि युष्मद शब्द के किस विभक्ति का रूप है, तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीया। चलिए आगे देख लीजिए। 21 नंबर का रहा कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था, तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कौरव के पक्ष से। चलिए आगे देख लीजिए। 22 का रहा कि ना दातव्यम कर्णस्य दानवीरता पाठ में यह किसकी युक्ति है, तो इस 22 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा शक्र। चलिए आगे देख लीजिए। 23 का है
सेब मानह पद का प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सेब जोर सानच। चलिए आगे देख लीजिए 24 का। 24 का रहा सप्ताह जोड़ ठक से कौन सा शब्द बनेगा? तो 24 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, साप्ताहिक। चलिए आगे देख लीजिए 25 का। 25 का रहा गम जोड़ तुमुन से कौन सा अव्यय निष्पत्र होगा? तो इसका बी करेक्ट आंसर होगा, गंतुम। चलिए 26 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, संख्या पूर्वो द्विगु का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शताब्दी। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 27 नंबर है, ओ जोड़ ऊ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओ बनेगा। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 28 नंबर का प्रश्न है। 28 नंबर का प्रश्न नहीं दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर डी होगा दोस्तों, डी आप लोग मार लीजिएगा। चलिए 29 नंबर का भी प्रश्न नहीं दिख रहा है, 29 का ए होगा, आप लोग मिला लीजिएगा, ए होगा 29 का। चलिए 30 नंबर का प्रश्न, 30 का जो दोस्तों डी होगा, 30 का उत्तर डी होगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न का आंसर सी होगा दोस्तों, ठीक। फोटो खींचने में मिस हो गया है, दिख नहीं रहा है प्रश्न। चलिए 32 का देख लीजिए। 32 का है अत्येति पद का अर्थ है, तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, पार कर जाता है। चलिए 33 का रहा कि अद्यावधि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अद्ध जोर अवधि। चलिए 34 का रहा कि उत्युत क्रिष्टा में कौन सा उपसर्ग है? तो 34 का डी हो जाएगा, अति आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए 35 का देख लीजिए। 35 है सचिवालय पद में कौन सा समास है? तो 35 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, द्वंद। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 36 नंबर प्रश्न, 35 का जो है ना दोस्तों ए होगा, 35 का आंसर ए होगा, तत्पुरुष। चलिए 36 का देख लीजिए। 36 है निर्धारण के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सप्तमी। चलिए 37 का देख लीजिए। 37 का है कि नाना अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चतुर्थी। चलिए आगे देख लीजिए 38 का। 38 का है दोस्तों मातृ किस शब्द का रूप है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मातृ। चलिए 39 नंबर देख लीजिए। 39 का है पिब किस धातु का रूप है? तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पा। चलिए नेक्स्ट सवाल रहा आपका 40 नंबर का कि भवती में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ती। चलिए 41 नंबर का प्रश्न रहा कि ऐज और ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आय, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 42 नंबर का सवाल रहा कि उपनगरम का समासिक विग्रह क्या होगा? तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, नगरस्य समीपम। चलिए 43 नंबर का प्रश्न रहा कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो दोस्तों 43 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, द्वितीया। चलिए 44 नंबर का प्रश्न रहा कि साधु शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन है? तो 44 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, साधुना। चलिए आगे देख लीजिए 45 नंबर का प्रश्न रहा राघव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो 45 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अन। चलिए अगर आप लोग मारे हैं तो सही है दोस्तों, कितना सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए 46 नंबर का प्रश्न, शिव जो छाया की संधि क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, शिव छाया। चलिए 47 नंबर का प्रश्न रहा विधेयका पद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्याजोर एका। चलिए 48 नंबर का प्रश्न रहा कि गति रीति में कौन सी संधि है? तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुवर। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट रहा आपका 49 नंबर का प्रश्न, किस समास का उभय पद प्रधान होता है? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुबंध। चलिए नेक्स्ट रहा आपका 50 नंबर का कि कर्मवीर का समासिक विग्रह क्या होगा? तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, करने विरह। चलिए 51 नंबर का सवाल देख लीजिए। 51 नंबर है गतम में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ल्यूट। चलिए 52 नंबर का प्रश्न रहा कि लयप प्रत्ययांत अव्ययी निम्न में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर 52 का बी हो जाएगा, कृत्वा। चलिए
53 नंबर का प्रश्न रहा है, राजन शब्द का स्त्रीलिंग रूप निम्न में से कौन सा है? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा रागी। चलिए फटाफट मिलाते जाइए। 54 नंबर का प्रश्न है, नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस। चलिए 55 नंबर मिला लीजिए। 55 है, जनता का पद किस तद्धित प्रत्यय से बना है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा ठग। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 56 नंबर का प्रश्न रहा कि विराह डॉट डॉट भवंती रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विशेषण से करे। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा धैर्यवान। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 57 नंबर का प्रश्न रहा कि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्षास्त्र परिमितम जिनार्थ मनभूत रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में से कौन सा है? तो 57 का करेक्ट आंसर बी होगा कदा। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 58 नंबर का प्रश्न रहा दोस्तों कि गमोयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदास्य जलपुरस्य च भवयात स्वर्व दाकरंत भविष्यति, यह किनकी युक्ति है? तो 58 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा भगवान बुद्ध। चलिए आगे देख लीजिए। 59 नंबर का 59 का है दोस्तों, धूर्ता कृत्र मारस्य दर्शयित्वा भोजनम प्रायवंती रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर 59 का बी हो जाएगा किम। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 59, उसके बाद 60 का दोस्तों यहाँ साथ आधुनिक काल होगा। आधुनिक काल की संस्कृत लेखाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन है? तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, पंडिता छमाराव। चलिए 62 नंबर का सवाल रहा। 62 नंबर प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना, सानच। चलिए 61 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यहाँ 61, ठीक, 61 का ए होगा, ए। चलिए 62 नंबर का प्रश्न यहाँ है। 62 नंबर प्रश्न जो है दोस्तों, तरफ प्रत्यय किस पद में है? तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा लघुत्तमा। चलिए 63 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि वीरेश्वर कैसा मंत्री था? वीरेश्वर कैसा मंत्री था? तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दयालु। चलिए 64 नंबर प्रश्न रहा दोस्तों, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा आलसियों को चिन्हित करने के लिए। चलिए 65 नंबर का प्रश्न रहा कि संस्कृत साहित्य कैसा है? तो इसका 65 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा विपुल। चलिए 66 नंबर देख लीजिए। 66 का प्रश्न है, वर्दामिंब का परिणय किसकी रचना है? तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। चलिए 67 नंबर प्रश्न है। 67 नंबर, आहो मीमांसा किमकारी डॉट डॉट सप्रेहा ही ना पद किस पुराण से संकलित है? तो 67 का बी हो जाएगा भागवत पुराण। चलिए 68 नंबर का प्रश्न रहा कि भारतीय धारा कैसी है? भारतीय धारा कैसी है? तो 68 का बी हो जाएगा विशाला। चलिए 69 नंबर का, मनोहर जोड़ टाप से कौन सा प्रत्यय बनेगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोहरी। चलिए 70 नंबर का प्रश्न रहा, दृश्य धातु के लिरिट लकार का रूप निम्न में से कौन सा है? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दरक्षति। चलिए 71 नंबर का प्रश्न है, एतत् भारतम डॉट डॉट सदा पूजनीयम रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा अस्माभिः। चलिए 72 नंबर का देख लीजिए। 72 का है, प्राचीन काले शिष्य डॉट डॉट इति कथ्यते स्म रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प से करे। तो 72 का सी हो जाएगा ब्रह्मचारी। चलिए आगे देख लीजिए। 73 नंबर का प्रश्न है, भारतीय जीवन दर्शन ने महत्वपूर्ण मुपांदनम डॉट डॉट इति रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। तो 73 का ए हो जाएगा संस्कार है। चलिए आगे देख लीजिए। 74 का है। 74 का है, जटा जिंधरा ऋषय डॉट डॉट अवगहनते रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरे। तो 74 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 75 देख लीजिए दोस्तों। 75 है, स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में
किसकी रचना की है? तो इसका करेक्ट आंसर 75 का ए हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश। चलिए 76 नंबर का प्रश्न रहा, कनियसी पद का अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा पत्नी। चलिए 77 नंबर का प्रश्न है कि प्राचीन समाजे अनेके दोषा रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरे। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आसन। चलिए 78 नंबर का प्रश्न रहा, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा गौतम। चलिए 79 नंबर का प्रश्न है कि स्वार्थ किसको बढ़ाता है? इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा शत्रुता को। चलिए 80 नंबर का प्रश्न रहा, भुजंग पद का अर्थ है? भुजंग पद का अर्थ का सर्फ हो जाएगा, इसका बी करेक्ट आंसर। चलिए 81 नंबर का सवाल रहा कि उच्चारण प्रतिक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा शिक्षा। चलिए नेक्स्ट रहा आपका, वेद किस प्रकार का शास्त्र है? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा नित्य और कृतक दोनों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रहा 83 नंबर का, नमस्ते में कौन सी संधि है? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। चलिए 84 नंबर का प्रश्न रहा, इत्यादि में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा ईजोर आ। चलिए 85 नंबर का प्रश्न है, परोपकार का विग्रह क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा परोपकार। चलिए 86 नंबर का प्रश्न रहा, परभत पद में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा प्र। चलिए नेक्स्ट आपका 87 नंबर का, पंचामावटनम समाहार का समस्त पद क्या होगा? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचवटी। चलिए 88 नंबर का प्रश्न है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा पटन देवी। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 89 नंबर का, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से गुरु आसित। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दसम। चलिए 90 नंबर का प्रश्न है कि मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनान। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट आपका 91 नंबर का प्रश्न रहा कि भक्ता पीताम्बर नमंती रेखांकित पद का समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा पीतम अम्बरम यशस्सा। चलिए 92 नंबर का प्रश्न है, उपसर्गों की संख्या है? तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 22। चलिए फटाफट आप लोग मिलाते जाइए, बहुत कम ही सवाल बचा है। 93 का संस्कृतम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सम। चलिए 94 नंबर का प्रश्न है, क्रिया को संपन्न करने वाला क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कर्ता। 95 नंबर का प्रश्न है, किस सर्वनाम पद में षष्ठी विभक्ति है? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा अस्मिन। चलिए 96 नंबर का प्रश्न है कि वेदा संति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विशेषण से करे। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा चत्वारः। चलिए 97 नंबर का प्रश्न रहा, अस धातु का विधिलिंग लकार का रूप निम्न में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा स्यातः। चलिए 98 नंबर का प्रश्न है कि स्मृति किस धातु का रूप है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 99 नंबर का प्रश्न रहा कि गजा मंदम मंदम चलती वाक्य के मंदम मंदम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा क्रिया विशेषण द्वितीय। चलिए लास्ट सवाल रहा 100 नंबर का, यनांग विकार है इस सूत्र का उदाहरण निम्न में से कौन है? तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा सह पुस्तकेन छात्र ज्ञातित। कितना आपका सही हुआ है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फटाफट शेयर कर दीजिए।